हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्टी कोडीज। पिछले वीडियो में हमने देखा था किस तरीके से एंगुलर में पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट पे डेटा को पास करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट पे डेटा किस तरीके से पास करेंगे। ठीक है, बेसिकली एंगुलर 15 आ चुका है, तो ये एंगुलर 15 में ही मैं इस पूरे टॉपिक को कवर करूँगा। ये नहीं कि मैं एंगुलर 14 से स्टार्ट किया था तो अब एंगुलर 15 आ गया तो 14 में ही बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पर एंगुलर 15 वर्जन पे ही मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आते हैं और यहाँ पर हम विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करके रखे हैं। और आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में हमारे सारे फाइल एंड फोल्डर्स हैं। ये ऐप फोल्डर है जिसके अंदर हम वर्किंग डायरेक्टरी होती है हमारी, जिसके अंदर वर्क करेंगे। यहाँ पर हमने एक प्रोडक्ट कंपोनेंट बनाया है और ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में मैंने लिख रखा है एंगुलर 15 ट्यूटोरियल पास डेटा टू चाइल्ड कंपोनेंट टू पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है, चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट पे हम डेटा को पास करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखा दें, ये कंपोनेंट है हमारा। इस कंपोनेंट में के एचटीएमएल पे आते हैं और यहाँ हमने लिख रखा है दिस इज चाइल्ड कंपोनेंट। ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है और उसका टीएस पार्ट ये रहा। तो जो भी काम करेंगे हम अपने चाइल्ड कंपोनेंट के टीएस पार्ट पे करेंगे। पहले तो इसका सिलेक्टर कॉपी कर लेते हैं और अपने ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल पे आके एज ए एलिमेंट पास कर देते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे अपने सिलेक्टर को एज एलिमेंट पास किया। सेव करूँगा, अब यहाँ पे नीचे दिखने लगेगा दिस इज चाइल्ड कंपोनेंट। देखो दिस इज चाइल्ड कंपोनेंट दिखने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे एज हमने डायरेक्टली सिलेक्टर ही पास कर दिया पूरा। अब क्या करने वाले हैं हम कि अपने टीएस पार्ट पे आते हैं और यहाँ पर सिंपली एक मेथड बनाएंगे। मेथड का नाम मैं रख देता हूँ फॉर्म पेरेंट। ये एक मेथड होगा जिसके अंदर एज ए डेटा आर्गुमेंट पास करूँगा। इस डेटा के ही थ्रू हम डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, और ये डेटा हमारा एनी टाइप का होगा। मैं यहाँ पे एनी टाइप इसे डिफ़ाइन कर दिया और यहाँ पे कंसोल करा ले रहा हूँ। कंसोल कराने का मेन पर्पज़ ये है कि जब भी कोई भी डेटा हमारा पास होगा वन कंपोनेंट से अनदर कंपोनेंट, तो एटलीस्ट हमको कंसोल पे दिख जाएगा कि हमारा कौन सा डेटा दिख रहा है। ठीक है, तो बस सिंपली आप यहाँ पे मेथड बनाने के बाद आप इसको सेव कर दें फोल्डर फाइल को। उसके बाद ये पूरा का पूरा जो मेथड आपने बनाया है इसको अपने HTML में पास करना होगा। तो यहाँ पर हम आते हैं ऐप कंपोनेंट डॉट HTML पे और ये जो हमारा ऐप प्रोडक्ट सिलेक्टर है इसके अंदर हम फॉर्म पेरेंट मेथड को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद पेस्ट किए। ये एज ए खुद ही एक इवेंट टाइप का वर्क करेगा। ठीक है, तो इसको पैरेंथेसिस के अंदर पास करते हैं इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर फॉर्म पेरेंट और पैरेंथेसिस के साथ यहाँ पे वहाँ पे डेटा था तो यहाँ पे डेटा नहीं चलेगा। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डॉलर इवेंट, क्योंकि हम डॉलर इवेंट के थ्रू डेटा को कैप्चर करने वाले हैं। अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट पढ़े होंगे तो उसमें होता है डॉलर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो उसी तरीके से यहाँ पे डॉलर इवेंट क्या करेगा, वैल्यू को टारगेट करेगा। अब अपन आते हैं प्रोडक्ट कंपोनेंट डॉट टीएस पे और यहाँ पर हम सबसे पहले तो कुछ कोर लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं, जैसे आउटपुट हुआ, इवेंट एमिटर हुआ। तो यहाँ पे आउटपुट मैंने लिया और साथ ही साथ इवेंट एमिटर को भी ले लिया। अब एज ए आउटपुट डेकोरेटर यूज करेंगे यहाँ पर @आउटपुट और ये हमारा फंक्शन टाइप का वर्क करेगा, तो इसलिए एज ए मेथड पास करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम इनिशियलाइज करेंगे अपने फॉर्म पेरेंट को। तो हम देते हैं यहाँ पे फॉर्म एक काम करते हैं अपने टीएस से कॉपी कर लेते हैं फॉर्म पेरेंट को। यहाँ से कॉपी किया और फिर यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। ये एरर क्यों दे रहा है? अच्छा, आप यहाँ पे कॉलन नहीं होगा, गलती से लग गया कॉलन। ठीक है, फॉर्म पेरेंट। अब फॉर्म पेरेंट हमारा क्या होगा, किस तरीके का होगा, वो इवेंट एमिटर टाइप का होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉलन देंगे इवेंट एमिटर। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इवेंट एमिटर और इवेंट एमिटर किस टाइप का डेटा रख सकता है, होल्ड कर सकता है एनी टाइप का डेटा। तो यहाँ पे एज ए टाइप बताना पड़ेगा एनी टाइप और सिंपली यहाँ एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना है न्यू इवेंट एमिटर। ये एक तरीके का हमने फॉर्म पेरेंट के डेटा को ऑब्जेक्ट फॉर्म में, एक नया ऑब्जेक्ट फॉर्म में कॉल कर लिया है। ठीक है, अब ng on init पे सेम क्या करेंगे, दिस डॉट फॉर्म पेरेंट डॉट इमिट पैरेंथेसिस के अंदर
अब यहाँ पे चाहे आप ऑब्जेक्ट बनाओ, चाहे आप हार्ड कोडेड स्ट्रिंग पास करो। तो मैं हार्ड कोडेड स्ट्रिंग पास करके पहले दिखाता हूँ और यहाँ पे सिंपली टाइप कर देता हूँ वेलकम टू टेस्टी कोडीज चैनल और सेव करके इसका आउटपुट एक बार ब्राउज़र पे दिखाता हूँ। मैं जैसे ब्राउज़र पे आया, इंस्पेक्ट किया, इंस्पेक्ट करने के बाद आपको कंसोल पे जाना है। कंसोल पे जाने के बाद आपको मैसेज कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आपको इधर लेफ्ट साइड में आप दिखेगा 3 मैसेज, इस पर क्लिक करना एंड फर्स्ट सेकंड वाले पे क्लिक करना मैसेज में। आपको डेटा दिख जाएगा वेलकम टू टेस्टी कोडीज चैनल। आप देख सकते हो ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस के 11th लाइन से ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है। जबकि हमने यहाँ पे सारा का सारा कोड अपने चाइल्ड कंपोनेंट पे किया है, ठीक है। तो इस तरीके से चाइल्ड कंपोनेंट का डेटा पेरेंट पे पास हो रहा है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे आपको एज ए ऑब्जेक्ट भी पास करके भी दिखाते हैं। तो हम इसको एक काम करते हैं, इस पे ये जो हार्ड कोडेड मैसेज है इसको हटा देते हैं और एज ए यहाँ ऑब्जेक्ट नेम देते हैं। नेम पे यहाँ पे चैनल नेम दे देते हैं टेस्टी कोडीज और कोर्सेज पे दे देते, कॉमा करके कोर्स दे देते हैं कोर्सेज। यहाँ पे दे दिए एंगुलर 15, ठीक है। तो एज ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये ऑब्जेक्ट भी दिखेगा, फिर से अगेन हम ये देखो नेम पे नेम दिख रहा है और कोर्सेज पे कोर्सेज दिख रहा है। और ये भी हमारा ऐप कंपोनेंट के 11th नंबर लाइन से प्रिंट कर रहा है। इसका मतलब है सारा का सारा काम हमारा ऐप कंपोनेंट हो रहा है, जबकि मैं सारा का सारा कोड लिख रहा हूँ अपने चाइल्ड कंपोनेंट पे। तो चलो यहाँ पर आते हैं यहाँ पे एक बटन बनाते हैं अपने चाइल्ड कंपोनेंट पे ही, सिंक डेटा नाम से, सिंक डेटा टू पेरेंट। ये बेसिकली एक बटन है। अभी जब तक इस पर कोई हम एक्शन नहीं देते हैं तब तक ये बटन किसी काम का नहीं हमारा, जब तक कोई क्लिक नहीं, कोई इवेंट फायर नहीं कराते हैं, ठीक है। तो ये बटन है जो सिर्फ बटन डिस्प्ले होगा और यहाँ पे इसमें कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। तो सेव करके एक बार आपको वे बटन दिखा देते हैं, ये रहा बटन, ठीक है। इस बटन पे आप कुछ भी करेंगे तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा जब तक हम कोई इवेंट यहाँ पे फायर ना करें। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक इवेंट हम फायर करेंगे और यहाँ पर क्लिक इवेंट के थ्रू हम फायर करेंगे सिंक डेटा नाम से एक मेथड। और सिंक डेटा नाम का मेथड तो अभी बना नहीं है, तो इसको हम बनाएंगे। इसको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अपने प्रोडक्ट कंपोनेंट डॉट टीएस पे आते हैं और यहाँ पे एक नया मेथड क्रिएट कर लेते हैं। नया मेथड क्रिएट करने के बाद यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं डेटा नाम से, लेट डेटा इज इक्वल टू, और ये जो मैंने इवेंट के अंदर ये ऑब्जेक्ट पास किया, इसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं और पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं इस डेटा नाम के वेरिएबल पे, और इस लाइन को हम कमेंट कर देते हैं। अब हमारा उस बटन पे जब क्लिक करूँगा तब ये डेटा हमारा दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दिस डॉट फॉर्म पेरेंट डॉट एमिट, और ये हमारा डेटा है तो इसी डेटा को हम कॉल कर लेंगे। मैंने डेटा को कॉल कर लिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब और आउटपुट दिखा देता हूँ कंसोल पे। अब जब अभी देखो डेटा नहीं दिख रहा, बटन पे क्लिक किया, देखो डेटा दिखने लगा। जितनी बार बटन पे क्लिक करोगे उतनी बार ये डेटा दिखेगा। अभी तक था लाइफ साइकिल हुक पे हिट कर रहा था, डायरेक्टली दिख जा रहा था, अब बटन के क्लिक पे दिखेगा, ठीक है। तो अगेन हम आते हैं यहाँ पे अपने ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल पे और यहाँ पे इस पूरे डेटा को एज ए फॉर्मेट में दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक H5 टैग लिया, हेडिंग 5 टैग, और यहाँ पे मैसेज पास कर देता हूँ सिंक डेटा टू रेंडर हियर, सिंक डेटा रेंडर हियर। रेंडर मतलब होता है दिखाना, डेटा को हम दिखाएंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हम सिंपली एक UL टैग लेंगे और UL टैग के अंदर LI टैग लेंगे। यहाँ दे देते हैं चैनल नेम। अभी तो कोई डेटा इंटरपोलेट हो नहीं सकता यहाँ पे, ना डेटा होगा ना कुछ होगा, तो अभी एज ए इसको ऐसे रहने। अगर आप कुछ इस पर करते हैं तो यहाँ पे एरर आएगा, तो इसको अभी हटा देते हैं, ये अननेसेसरी है, ठीक है। अभी हम जब तक वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं करेंगे तब तक हम डेटा को नहीं प्रिंट करा सकते। तो यहाँ पर सिंपली चैनल नेम करके छोड़ देना, गैप करके कॉपी करते हैं और अगेन यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है।
तो दो डेटा यहाँ पे हमारा बेसिकली आएगा, वो डायनेमिक आएगा। जब बटन पे क्लिक करूँगा तभी डेटा आएगा, उससे पहले यहाँ पे डेटा हमारा नहीं आएगा। अब हम क्या करते हैं, ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस पे आते हैं। यहाँ दो वेरिएबल बनाते हैं। एक बनाते हैं चैनल नेम, आप सिंपली देते हैं चैनल नेम, जिसको बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक इनिशियलाइज करेंगे। और दूसरा बनाने वाले हैं हम यहाँ पर कोर्स नेम, ये भी हमारा ब्लैंक ही होगा, इस पर भी कोई डेटा नहीं रहेगा। और इन दोनों डेटा को हम दिस डॉट चैनल नेम इज इक्वल टू डेटा डॉट नेम कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे डेटा डॉट नेम और डेटा डॉट कोर्सेज आ रहा है, ठीक है। और अगेन यहाँ पे दिस डॉट कोर्सेज नेम इज इक्वल टू डेटा डॉट कोर्सेज कर देंगे। सी प्रेस करेंगे तो देखो कोर्सेज यहाँ पे अभी कहीं नहीं आ रहा, तो हम एक काम कर लेते हैं, इसी ऑब्जेक्ट, अच्छा आ गया सेकंड नंबर, ठीक है। फिर भी यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं अपने ऑब्जेक्ट से, इसको कॉपी किए और यहाँ पर हम पेस्ट कर ले रहे हैं। अब हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करते हैं, और यहाँ पर भी हम कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड, सबसे पहले यहाँ चैनल नेम पास कर देते हैं और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करके यहाँ पे कोर्स नेम पास कर देते हैं। अब हमारा इतना करने से ये होगा कि जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ डायनेमिकली डेटा आएगा चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट पे। अब चलो आउटपुट करके दिखाते हैं आपको ब्राउज़र पे। अभी देखो ब्लैंक है, कुछ दिख नहीं रहा, चैनल नेम सामने ब्लैंक है, कोर्स नेम सामने। जैसे मैंने क्लिक किया देखो टेस्टी कोडीज आ गया, एंगुलर 15 आ गया। तो इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, एक बार रिफ्रेश करके आपको पेज को दिखा देता हूँ फिर से। बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक है, जैसे मैं क्लिक किया ऑटोमेटिकली डेटा रेंडर हो गया, और ये सारा का सारा डेटा आ रहा है हमारे चाइल्ड कंपोनेंट से। तो इसी को बोलते हैं पास डेटा टू चाइल्ड कंपोनेंट टू पेरेंट कंपोनेंट। आप देख सकते हैं एंगुलर ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस के 15 नंबर लाइन से डेटा प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो सारा का सारा कोड हमने किया एंगुलर उस पर चाइल्ड कंपोनेंट पे, और दिखा रहा है पेरेंट कंपोनेंट पे। तो ये रहा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंगुलर पाइप के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।